हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव तैयारी वाले चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्लास की बात करें तो आपको मंडे से फ्राइडे डेली एक वीडियो मिल जाएगा और मैं आपके लिए जल्दी लाइव क्लास लेकर आऊंगा तथा हर संडे को आपका लाइव टेस्ट जो कि ऑनलाइन होगा उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रतिशत स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में मैंने आपको परसेंटेज और परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू इसके बेसिक कैलकुलेशन पर मैंने काम कराया था। आज कोशिश करेंगे इसके एप्लीकेशन को क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आ जाते हैं टाइप 1। देखिए टाइप 1 में सबसे पहले आपको मैं ये बता रहा हूँ कि परसेंटेज और फ्रैक्शन को यूज कैसे करना है। जैसा आपने लिया 50%, 50% का बेसिक मतलब है कि 50 आउट ऑफ 100। यदि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 का मतलब हमें क्या समझना है? 1/2 का मतलब हमें समझना है कि दो में से एक की बात कर रहे हैं। यदि ओरिजिनल वैल्यू यदि टोटल वैल्यू 2 है तो दो में से हम कितने की बात कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं। जैसा आपने लिया 25%, 25% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4। 1/4 का क्या मतलब है कि टोटल वैल्यू यदि 4 है, यदि टोटल 4 है तो 4 में से हम कितने की बात कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को में क्या है, किसी संख्या को उसके 111 से 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 76 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। इफ 11:1/9% of a number is added with itself, then result becomes 7676. Find the original number. अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, 111:1/9%। सबसे पहले हमें 111 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू सोचनी है। तो आपको मैंने कल की क्लास में बताया कि आप इसे सोच सकते हैं 100% प्लस 11:1/9%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 और 11:1/9% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/9। तो आप इसे फाइनली लिख सकते हैं 10/9। ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको माइंड में सोचना है। तो 11:1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 10/9। अब 10/9 का क्या मतलब है? 10/9 का क्या मतलब है मैंने आपको कल भी अभी सिखाया कि 10/9 का ये मतलब यदि ओरिजिनल वैल्यू 9 है, यदि ओरिजिनल वैल्यू 9 है तो 9 में से कितने की वृद्धि हो रही है? 9 में से 10 की वृद्धि है। 11:1/9% का मतलब है 10/9। यदि ओरिजिनल नंबर 9 है तो 9 में से कितने की वृद्धि हो रही है? कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 10 का। तो पहले संख्या 9 थी और 10 बढ़ने के बाद अब जो रिजल्टेंट नंबर है 19। अब आप इसे कह सकते हैं 19 यूनिट। भाई पहले संख्या 9 यूनिट थी, अब 10 यूनिट और बढ़ जाती है, तो अब संख्या कितनी यूनिट हो जाती है? 19 यूनिट। और क्वेश्चन में एक्चुअल नंबर क्या गिवन है? 7676। आप देख रहे हैं 19 का क्या है? ये 4 टाइम्स फिर 4 टाइम्स। और अब हमें कैलकुलेट करना है ओरिजिनल नंबर। तो आप ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट को भी आपने क्या करा? 4 टाइम्स 36, 36। ये आपके फाइनल आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, किसी संख्या को उसके 29:1/6% से जोड़ने पर 1922 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। इफ 29:1/6% of a number is added with itself,
then it becomes 1922. फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले परसेंटेज है 29:1/6%। तो हमें कोशिश ये करना है कि इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करें। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि ऐसे परसेंटेज को दो स्मॉल परसेंटेज में ब्रेक कर लेना है। जैसे आपने देख लिया 1/6, 1/6 को देखकर आप सोच सकते हैं 4:1/6, और ये 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और 4:1/6 को आप लिख सकते हैं 1/24। तो आपने इसे सॉल्व करा तो 6 और 1 7/24। तो 29:1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 7/24। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बताया कि किसी संख्या को 29:1/6% बढ़ाया जाता है। इसका क्या मतलब है? यदि आप इसे फ्रैक्शन में सोचें तो फ्रैक्शन में यदि ओरिजिनल नंबर 7 है, यदि ओरिजिनल नंबर 24 है, यदि ओरिजिनल नंबर 24 है तो 24 में कितने की वृद्धि हो रही है भाई? 24 में से 7 की वृद्धि हो रही है। तो बढ़ने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर है वो आपके लिए कितने यूनिट होगी? 31 यूनिट। और 31 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1922। अब हमें कैलकुलेट करना है आगे। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे आपने दोनों का यूनिट डिजिट देखना है। इसका यूनिट डिजिट 1 है और इसका यूनिट डिजिट 2 है। तो भाई सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट तो आपका 2 होगा, और ये देखिए ये 1900। अब देखिए यदि इसको यदि 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 होगा, और यदि 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 होगा। तो 18 और 21 के बीच की वैल्यू है, 18 और 21 के बीच की वैल्यू है, तो आप इसे लिख सकते हैं 62। यानी ये 31 का 62 टाइम्स है। और अब हमें कैलकुलेट करना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर 24, तो आपने कैलकुलेट किया 24 यूनिट। तो 24 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट का मान 62 है, तो 24 इंटू 62, 24 इंटू 62, तो आपने देख लिया 1488। अब आ जाए तीसरे सवाल पर। इफ 13:1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 7891। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 13 से ही 1/3% घटाया जाए तो 7891 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। अब ये भी आसान सा सवाल है, आप इसे और इजीली सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है 13:1/3%। 13:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो आपको मैंने स्टार्टिंग में से कहा 13:1/3% को फ्रैक्शन में कैसे सोचना है। तो आप हमें जल्दी से बताएं 40%। भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 2/5। भाई 40% को आप क्या लिख सकते हैं? 2/5। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है 13:1/3। 13:1/3 इट मीन्स 40/3। हमें कैलकुलेट करनी है 40/3%। तो 40/3% को आप क्या लिख सकते हैं? 2/15। अब देखिए 2/15 क्वेश्चन में बताया इतने परसेंट की कमी हो रही है, इतने परसेंट की कमी, और इतने परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 2/15। 2/15 को लेकर हमें क्या सोचना है? 15 में से 2 की कमी हो रही है। 15 में से कितने की कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है। यदि ओरिजिनल नंबर जो आपका एक्चुअल नंबर है वो आपके 15 है, ओरिजिनल नंबर 15 है, तो 15 में से कितने यूनिट की कमी हो रही है? 2 यूनिट की। भाई पहले संख्या 15 यूनिट था, अब 2 यूनिट कम हो गया। 2 यूनिट कम होने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर है वो आपके लिए कितने यूनिट है? 13 यूनिट। और क्वेश्चन में गिवन है इतने परसेंट कम करने के बाद संख्या कितनी हो जाती है? संख्या हो जाती है 7891। अब हमें कैलकुलेट करना है 1 यूनिट। तो आप देख सकते हैं 1 यूनिट 13 यूनिट
और ये 91, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी तो 1 यूनिट का मान आ गया 607। पहले इसका 6 गुना है फिर 7 गुना। हमें कैलकुलेट करना है ओरिजिनल नंबर 15 यूनिट, तो आप 15 यूनिट 15 इंटू 607, तो ये आपके आ रहे हैं 9105। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 218 is to 2 by 11% of a number is added with 1/4 of itself, then it becomes 2675. Then find 55 is to sorry then find 45 is to 5 by 11% of the original number। यदि किसी संख्या के 218 से ही 2/11% को स्वयं के 1/4 के साथ जोड़ा जाता है तो यह 2825 हो जाता है। तो मूल संख्या का 45 is to 5 by 11% ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले परसेंटेज जो गिवन है, परसेंटेज गिवन है 218 is to 2 by 11%। तो आप इसे इजीली ब्रेक कर पा रहे हैं। आप इसे लिख सकते हैं 200%, 18 is to 2 by 11%। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 होगी और हमें 1/11 1/11 की वैल्यू पता है 9 is to 1/11, लेकिन ये 18 is to 2/11 है, डबल है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2/11। तो 22 और 2 24/11। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आप जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर के 1/4 की बात करिए। ओरिजिनल नंबर के 1/4 में हमें कितना ऐड करना है, उसी नंबर का 218%। जैसे मान लिया ये ओरिजिनल नंबर है, जैसे हमने इसे मान लिया ओरिजिनल नंबर है, और क्वेश्चन में बताया ओरिजिनल नंबर का 1/4, ओरिजिनल नंबर के 1/4 जो भी टर्म आपके बन रहे हैं 1/4, और इसमें हमें क्या ऐड करना है, इसमें हमें ऐड करना है इसी नंबर का 218%, और 218% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 24/11। और इन दोनों का टोटल गिवन है क्वेश्चन में। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोशिश करना है कैलकुलेशन आसान हो। कैलकुलेशन आसान रखने के लिए आपको जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 4 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो और जो 11 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो, भाई जो 4 से भी पूरा पूरा कट जाए और जो 11 से भी पूरा पूरा कट जाए। तो 4 और 11, 4 और 11 का एलसीएम कितना आ गया 44। तो हमने मान लिया ओरिजिनल नंबर 44 यूनिट है, ओरिजिनल नंबर 44 यूनिट है। अब क्वेश्चन में क्या बताया कि इस नंबर के 1/4 1/4, तो इस नंबर का 44 का 1/4 कैलकुलेट करा तो कितने यूनिट बन रहे हैं, तो आपका जवाब आएगा 11 यूनिट। और इस 11 यूनिट में इसी नंबर का कितना परसेंट ऐड करना है 218%, यानी 218% को आप लिख सकते हैं 24/11। तो इसी नंबर का 24/11, तो आप 11 से 4 इंटू 4 24 इंटू 4 कितने हो गए 96 यूनिट। तो इस नंबर का 1/4 और इस नंबर का 218%, और क्वेश्चन में बताया इन दोनों को ऐड करने के बाद तो ये 11 यूनिट और ये 96 यूनिट, टोटल कितने यूनिट हो गए, टोटल हो गए 107 यूनिट। तो रिजल्ट फाइनल कितना गिवन है 107 यूनिट की वैल्यू गिवन है 2675। अब देखिए आपने कैलकुलेट करा 1 यूनिट। अब देखिए 7 यूनिट की वैल्यू 107 यूनिट की वैल्यू गिवन है 2675। तो आपने दोनों की यूनिट डिजिट को देखना है। तो इसका यूनिट डिजिट 7 है और ये 5 है, तो भाई ये 5 टाइम्स तो होगा। अब देखिए ये इसका डबल, भाई 10 का डबल करा तो 20 और 3 गुना करा तो 30,
भाई 2 गुना से ज़्यादा होगा, 3 गुना से कम होगा, यानी आप इसे लिख सकते हैं ये इसका 25 टाइम्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 है। 1 यूनिट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 25, और हमें फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर 44 है, तो 44 यूनिट को आप लिख सकते हैं 44 इंटू, यहां मैं लिख देता हूं, ओरिजिनल नंबर 44 यूनिट, तो 44 यूनिट को आप लिख सकते हैं 44 इंटू 25, ये ओरिजिनल नंबर। लेकिन हमें ओरिजिनल नंबर नहीं पूछा जा रहा है, हमें ओरिजिनल नंबर का 45:5/11, 45:5/11 को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5/11। अब आपने इसे सॉल्व करा, 11 से 4, 5 इंटू 4 20, और 20 इंटू 25, तो आपके फाइनल आंसर बन रहे 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए उसने कितने सेब खाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जो सेब है, कमल या तो सेब खा रहा है या तो सेब को बेच रहा है। हमें इन दोनों की बात करना है, या तो वो सेब खा रहा है या तो इसे बेच रहा है। और क्वेश्चन में ये गिवन है बेचने वाले जो सेब की संख्या है वो खाने वाले सेब की संख्या से कितना परसेंट ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको सोचना है 40%, 20% 1/5 है, तो 40% को आप लिख सकते हैं 2/5 डबल। अब देखिए 2/5 का ये मतलब है कि 5 पर 2 अधिक है। इसका ये मतलब कि यदि कमल 5 सेब खा रहा है तो 5 पे कितना अधिक, 5 पे कितना अधिक है, 2। यदि 5 सेब खा रहा है तो वो कितना सेब बेच रहा है, 2 सेब बेच रहा है। यदि वो 5 यूनिट सेब खा रहा है तो बेच कितने यूनिट रहे, 7 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, बेचने वाले सेब की संख्या कितनी है, 70 है। तो वह 7 यूनिट का मान 70 है, वह 7 यूनिट का मान 70 है, एक जीरो लगा दिया, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। तो आपके आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि गुलिया के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9 बजे से 5 बजे शाम तक है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, तो वह पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने सिंपल सोचना है, वो डेली सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करता है, तो वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है, और वो सप्ताह में 5 दिन जाता है, मंडे टू फ्राइडे। तो एक दिन में 8 घंटे काम करता है और वो कितने दिन काम करता है, 5 दिन। तो आप ये सोच सकते हैं उसने टोटल कितने घंटे काम करे, 40 घंटे। अब आपको ये सोचना है कि एक वीक में टोटल कितने घंटे होते हैं। एक वीक में टोटल कितने घंटे होते हैं, एक वीक में 7 दिन और एक दिन में 24 घंटे, यानी टोटल इतने घंटे में उसने 40 घंटे काम करा। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इसे सॉल्व कर ले, 4 से 6, 4 से 10, 2 से 3, 2 से 50, तो आपने कैलकुलेट करा 500/21। तो इसे परसेंटेज में आप क्या लिख सकते हैं, 23.81%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर इज 333 if bigger number is decreased by 8% and the smaller number is increased by 15%, then the number obtained equal. Find the smaller number.
अब देखिए इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ें तो दो संख्याओं का योग 333 है। यदि बड़ी संख्या में 8% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि हुई है तो प्राप्त संख्याएं बराबर है। तो हमें कैलकुलेट करना है छोटी संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में दो नंबर है, एक बिगर नंबर और दूसरा स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बड़ी संख्या को आपने 8% कम करा। तो कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100%, और इस नंबर को 8% कम कर दिया तो अब ये नंबर कितना बचा हुआ है, ये नंबर 92%। और स्मॉलर नंबर को आपने क्या करा 15% इंक्रीज करा, उसमें 15% की वृद्धि कर दी। तो यहाँ भी वही सोचना है कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या 100%, और यदि इसको 15% से बढ़ाया गया तो ये नंबर अपने आप का 115% हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं y का 115%। और जब आपने इसे 8% कम किया और इसे 15% इंक्रीज करा तब ये दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 23 से 4, 23 से 5। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट करा x और y का रेशियो। x और y का रेशियो क्या है 5:2। अब देखिए बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर का जो रेशियो हमें मिला है 5:4 का। क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों नंबर का टोटल, ये 5 यूनिट ये 4 यूनिट, टोटल कितने यूनिट हो गए, टोटल 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 333। तो आप यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल सकते हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देखिए इसका यूनिट डिजिट 3 है तो ये 7 होगा। और 9 का 3 टाइम्स 27, और 9 का 4 टाइम्स करा तो 36। ये 27 और 36 के बीच में, तो आप इसे लिख सकते हैं 37। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करा आपने, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 37। हमें कैलकुलेट करना है स्मॉलर नंबर 4 यूनिट। तो 4 यूनिट 37 इंटू 4, तो ये आपने कैलकुलेट करा 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 के 10% में 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए ताकि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो। ताकि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो। अब आपसे ये पूछा जा रहा है 320 के 320 का 10%, और इस नंबर में कौन सा नंबर ऐड करें ताकि जो रिजल्टेंट हो वो 230 का 30% है। तो आपने सिंपल सोच लिया 320 का 10%, 320 का 10% क्या हो गया 32। और आपसे ये पूछा जा रहा है इस नंबर में क्या ऐड कर लें, इस नंबर में क्या जोड़ दें ताकि हमें जो रिजल्टेंट नंबर मिले। रिजल्टेंट नंबर हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट नंबर चाहिए 230 का 30%। तो 230 का 30% कैलकुलेट करा तो कितना कैलकुलेट कर लिया 69। अब सिंपल सा सवाल है 32 में कौन सा नंबर ऐड करें ताकि हमें 69 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 28 is added in a number, then result increased by 116 is to 2/3% of itself. Then find the number. यदि किसी संख्या में 28 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या में वृद्धि 116 से ही 2/3% हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में गिवन है 116 is to 2/3%। तो पहले हमें सोचना है 116 is to 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो आप इसे सोच सकते हैं 100% और 16 is to 2/3%। तो आप 100% को आपने लिख लिया 1 और 16 is to 1/3 2/3 1/6। तो
तो आपने इसे फाइनली कैलकुलेट कर लिया 7/6। अब देखिए कोई भी नंबर अपने आप का 116 से ही 2/3% हो जाता है। इसका ये मतलब यदि पहले संख्या 100% थी तो अब संख्या कितनी हो गई, अब संख्या कितनी होगी 116 से ही 2/3%। यदि आप इसे फ्रैक्शन में सोचें तो आप ये कह सकते हैं कि यदि पहले संख्या 6 यूनिट थी, यदि पहले संख्या 6 यूनिट थी तो अब ये संख्या कितनी यूनिट होगी 7 यूनिट। तो आप देख सकते हैं यूनिट में कितने यूनिट की वृद्धि हुई भाई 6 से 7 हो गई, 6 से 7 हो गई यानी 1 यूनिट। और क्वेश्चन में आपने क्या ऐड करा था, आपने ऐड करा था 28। तो आप लिख सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 28। और हमें फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर, इनिशियल नंबर 6 यूनिट है। तो आप 6 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 28 इंटू 6। तो फाइनल आंसर आ रहा है 168। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.09% ऑफ 25 ऑफ 1200। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1200 और 1200 का क्या है 25%, 25% 1/4 और 0.09%, 0.9%, 0.09% को आपने लिख लिया 100। तो ये 2 जीरो और ये दशमलव कैंसिल हो गए। आपने कैलकुलेट करा 4 से 3 तो 9 इंटू 3 27, 27/100, 27/100 को आप लिख सकते हैं 0.27। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। फाइंड परसेंटेज चेंज। अब देखिए किसी व्यक्ति को एक संख्या में 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसके बदले उसने 7/4 से गुना कर दिया। तो हमें ये बताना है परसेंटेज चेंज क्या होगा, उसने कितने प्रतिशत की कमी होगी या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस सवाल को सिंपल आप कर सकते हैं, जैसे किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 3/5 के स्थान पर आपने गलती से किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लिया, आपने मल्टीप्लाई कर लिया 7/4 से। तो आपको सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 3 इंटू 4 कितने होंगे, 3 इंटू 4 12 और 5 इंटू 7 35। यानी यदि ओरिजिनल नंबर 12 होगा, एक्चुअल आंसर 12 होना चाहिए, तो इसके बदले आपके आंसर कितने बनेंगे, आपके आंसर बनेंगे 35। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल 12 है और आपको मिल रहा है 35। तो आप ये सोच सकते हैं कितने प्रतिशत का, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये 12 से 35 है, तो आप देख सकते हैं 23 कितने पर, 12 पर। तो आपने इसे कैलकुलेट करा 1:11/12। अब देखिए 1 तो 100% और 11:1/12 को आप सोच सकते हैं 1 - 1/12। 1 - 1/12 इट मीन्स 100% माइनस 8:1/3%। तो आप इसे लिख सकते हैं 91:2/3%। तो आपने ये कैलकुलेट करा 100% और 11/12 11/12 को हम क्या लिख सकते हैं 91:2/3%। इट मीन्स 191:2/3% इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार हैं, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, बचे हुए का 55:5/9% बेच दिया गया। यदि तार अभी 180 मीटर बचा है तो तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि 10% तार चोरी हो गया और जो रिमेनिंग है उसका 55:5/9% बेच दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल सोच सकते हैं कि इनिशियल लेंथ और क्वेश्चन में गिवन है 10% चोरी हो गया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 1/10 का ये मतलब है कि 10 में से एक,
यदि तार 10 मीटर तार थी तो 10 मीटर में कितने मीटर चौड़ी हो गया? 1 मीटर चौड़ी हो गया। तो भाई 10 में से 1 चौड़ी हो गया, तो 10 में से कितना बचा हुआ है? 9। फिर क्वेश्चन में गिवन है 55:5/9, तो हमें पता है 11:1/9 1/9, तो 55:5/9 को लिख सकते हैं 5/9। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि 55:5/9% चोरी हो गया। इसका ये मतलब है कि 9 में से 5 चोरी हो गया। यदि 9 मीटर का तार है तो 9 मीटर में कितने मीटर तार चोरी हो गया? 5 मीटर। तो भाई 9 में से 5 चोरी हो गया, तो बताइए 9 में से कितना मीटर बचा हुआ है? 4 मीटर। और अब इसकी जो रिमेनिंग लेंथ है वो क्या गिवन है? 180 मीटर। अब आप इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व कर लिया, 9 से 9 कैंसिल, 4 से 45 और 45 इंटू 10, फाइनल आंसर आपका क्या है? 450। चलिए आज आपको टाइप 1 में नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाए। बाकी के जो क्वेश्चंस इस टाइप से रिलेटेड है आप पीडीएफ में है, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें जो भी डाउट्स आते हैं आप उसे कमेंट करके या तो टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।